रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में इन्फोसिस ने अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? विकल्प ए विशाल सिक्का, विकल्प बी सलिल पारेख, विकल्प सी आशीष कुमार दास, विकल्प डी नंदन नीलेकनी। उत्तर है विकल्प सी आशीष कुमार दास। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से आशीष कुमार दास सलिल पारेख का स्थान लेकर कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। स्टैटिक जीके इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में एन आर नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकनी सहित 7 इंजीनियरों द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हाल ही में ग्रेविटी-1 वाहक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? विकल्प ए रूस, विकल्प बी चीन, विकल्प सी अमेरिका, विकल्प डी जापान। उत्तर है विकल्प बी चीन। चीनी निजी एयरोस्पेस फर्म ओरियन स्पेस ने समुद्री जहाज से दुनिया के सबसे शक्तिशाली ठोस ईंधन वाले वाणिज्यिक रॉकेट ग्रेविटी-1 Y1 का सफल प्रक्षेपण कर 9 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। स्टैटिक जीके चीन की राष्ट्रीय सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और चीन अंतरिक्ष में अपना खुद का स्थायी स्पेस स्टेशन तियांगोंग संचालित करता है। DRDO ने हाल ही में किस लंबी दूरी की सतह से हवा सर्फेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? विकल्प ए एस्ट्रा, विकल्प बी आकाश, विकल्प सी कुश, विकल्प डी त्रिशूल। उत्तर है विकल्प सी कुश। DRDO ने जुलाई 2026 में ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुशा के तहत 350 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का पहला सफल विकासात्मक परीक्षण पूरा किया है। स्टैटिक जीके रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हाल ही में सरकारी भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी महाराष्ट्र, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के बड़े शहरों में निजी कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी और सर्च प्राइसिंग को रोकने के लिए सहकारिता विभाग के सहयोग से सरकारी स्वामित्व वाली भारत टैक्सी ऐप आधारित सेवा लॉन्च की है। स्टैटिक जीके महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक औद्योगिक उत्पादन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वाला देश का सबसे समृद्ध आर्थिक राज्य है, जिसके वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प ए लंदन इंग्लैंड, विकल्प बी ग्लासगो स्कॉटलैंड, विकल्प सी नई दिल्ली भारत, विकल्प डी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया।
उत्तर है विकल्प बी ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया द्वारा नाम वापस लेने के बाद स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर कुल 10 खेलों की संक्षिप्त सूची के साथ 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की आधिकारिक मेजबानी कर रहा है। स्टैटिक जी के पहले राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन वर्ष 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में किया गया था और भारत ने पहली बार वर्ष 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20I में अर्धशतक 50 लगाने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विकल्प ए कुशल मल्ला, विकल्प बी वैभव सूर्यवंशी, विकल्प सी लुई ब्रूस, विकल्प डी दीपांकर दीप। उत्तर है विकल्प बी वैभव सूर्यवंशी। भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केवल 15 वर्ष की आयु में अर्धशतक जड़कर पुरुष T20I, T20I इतिहास में सबसे कम उम्र में ये कारनामा करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्टैटिक जी के वैभव सूर्यवंशी घरेलू क्रिकेट में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे IPL इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? विकल्प ए 22 जुलाई, विकल्प बी 23 जुलाई, विकल्प सी 24 जुलाई, विकल्प डी 25 जुलाई। उत्तर है विकल्प सी 24 जुलाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1860 में भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स पेश किया गया था। स्टैटिक जी के भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और प्रगतिशील कर है जिसका नियंत्रण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT करता है, जिसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत हुई थी। स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विकल्प ए संग्राम सिंह, विकल्प बी विजेंद्र सिंह, विकल्प सी सुशील कुमार, विकल्प डी बजरंग पुनिया। उत्तर है विकल्प ए संग्राम सिंह। भारतीय एथलीट संग्राम सिंह ने जॉर्जिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA मुकाबले के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को तकनीकी नॉकआउट से हराकर यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। स्टैटिक जी के संग्राम सिंह को वर्ष 2012 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ पहलवान वर्ल्ड्स बेस्ट रेसलर के खिताब से नवाजा गया था और वे वर्तमान में फिट इंडिया मूवमेंट के आधिकारिक एम्बेसडर भी हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया है? विकल्प ए मुंबई, विकल्प बी नई दिल्ली, विकल्प सी बेंगलुरु, विकल्प डी हैदराबाद। उत्तर है विकल्प सी बेंगलुरु। डिजिटल वाणिज्य नीति तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए IAMAI ने बेंगलुरु में ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया है, जिसमें फ्लिपकार्ट व अमेजन सहित शीर्ष कंपनियां शामिल हैं। स्टैटिक जी के इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI भारत में डिजिटल सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। हाल ही में 23 जुलाई 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई है?
विकल्प ए 119वीं, विकल्प बी 120वीं, विकल्प सी 121वीं, विकल्प डी 122वीं। उत्तर है विकल्प बी 120वीं। 23 जुलाई 1906 को जन्मे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की वर्ष 2026 में 120वीं पावन जयंती देश भर में मनाई गई है। स्टैटिक जी के चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का पुनर्गठन किया था। दूसरा, भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? विकल्प ए बेंगलुरु, विकल्प बी चेन्नई, विकल्प सी नई दिल्ली, विकल्प डी अहमदाबाद। उत्तर है विकल्प सी नई दिल्ली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से दूसरे भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 23-24 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक किया गया है। स्टैटिक जी के भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए 19,744 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना, पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम कर दिया है? विकल्प ए आंध्र प्रदेश, विकल्प बी केरल, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी कर्नाटक। उत्तर है विकल्प सी तमिलनाडु। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए संचालित मुफ्त नाश्ता योजना का नाम बदलकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पर रखा है। स्टैटिक जी के तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने वर्ष 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों में ऐतिहासिक मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) के अंतरिम अध्यक्ष इंटरिम प्रेसिडेंट का पदभार किसने संभाला है? विकल्प ए मैग्नस कार्लसन, विकल्प बी आर प्रज्ञानंद, विकल्प सी विश्वनाथन आनंद, विकल्प डी अर्कडी ड्वोरकोविच। उत्तर है विकल्प सी विश्वनाथन आनंद। भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अर्कडी ड्वोरकोविच की अनुपलब्धता के बाद FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाला है। स्टैटिक जी के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना वर्ष 1924 में पेरिस में हुई थी और इसका मुख्य मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जुलाई 2026 में भारत ने इबोला से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए किस देश को 4.5 टन चिकित्सा सहायता प्रदान की है? विकल्प ए तंजानिया, विकल्प बी युगांडा, विकल्प सी केन्या, विकल्प डी नाइजीरिया। उत्तर है विकल्प सी केन्या। भारत सरकार ने पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में इबोला वायरस की रोकथाम और आपातकालीन तैयारियों के लिए 4.5 टन आपातकालीन चिकित्सा सामग्री और सुरक्षात्मक गियर हवाई मार्ग से भेजे हैं। स्टैटिक जी के इबोला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसे पहली बार वर्ष 1976 में इबोला नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास खोजा गया था।
हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए विनीत जोशी, विकल्प बी नरेश पाल गंगवार, विकल्प सी विवेक भारद्वाज, विकल्प डी अशोक कुमार। उत्तर है विकल्प बी नरेश पाल गंगवार। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है, जिन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। स्टैटिक जीके। भारतीय संविधान में शिक्षा एजुकेशन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।